अपने कर्तव्य को समझ जाना, ये नींद से नींद टूटने का जागना नहीं है। ये तो साधारण क्रिया है हमारा, सो जाना, उठ जाना, घूमना, दौड़ना। शुरू करता हूँ बिहार के किसी एक ऐसे नाम से, मैं चाहता हूँ नाम मैं सबसे लास्ट में बताऊं, जिन्होंने इसको पाया है। ठीक है, पहले उनके पास नहीं था, वो हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे, जन्म लिए, पले बढ़े, पढ़े लिखे, जवान हुए, फिर उनको लगा कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। मैं तो मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, मनुष्य के बारे में उन्होंने, तो उनका चिंतन चला, उन्होंने सोचना शुरू किया और उन्होंने ये पाया, मतलब इसको उनकी निद्रा टूट गई, वो जाग गए। अब इसको जरा अच्छे से समझिए कि जागना क्या होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां दो तरह के इंसान आपको मिलेंगे। किसी को हम अच्छा कह देते हैं, किसी को बुरा। आपको नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, गाना अच्छा लगेगा, है ना? जी सर। हम तय करते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। माँ बाप, मानो तो मैं माँ बाप हूँ, ये गाना सुन चुके हैं? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। जी हाँ, मैंने उसके धुन पे सुनिए, आप आनंद लीजिए। मानो तो मैं माँ बाप हूँ, ना मानो तो मैं आदमी, भगवान की मूरत हूँ, भगवान की सूरत हूँ, मानो तो मैं माँ बाप हूँ, ना मानो तो मैं आदमी, सतयुग से चला हूँ, सिर पे नीला अंबर, कदमों पे हरित धरती मिली, युग युग से जीता रहा हूँ, कभी नहीं भूला अपना काम, संतान को सदा पाला पोसा हूँ, मानो तो मैं माँ बाप हूँ, ना मानो तो मैं आदमी, ना काला हूँ ना गोरा हूँ, मेरे माथे पे रहती है मेरे पसीने की मोतियाँ, ना काला हूँ ना गोरा हूँ, मेरे माथे पे लुटाता आया हूँ, अपना धर्म अपना कर्म भूल नहीं पाया हूँ, मानो तो मैं माँ बाप हूँ, ना मानो तो मैं आदमी, दसों दिशाओं में है मेरी निशानियाँ, दसों दिशाओं में है मेरी निशानियाँ, हर जन्म में होती है मेरी कहानियाँ, कल तुम भी बनोगे,
कल तुम भी बनोगे मेरी मूरत मेरी सूरत, बस भरोसा विश्वास नहीं खोना तुम, मेरे अंदर अपने को देखो तुम, मेरे अंदर अपने को देखो तुम, मानो तो माँ बाप हूँ ना मानो तो मैं आदमी। सर आपने लिखे हैं? आपने लिखे हैं सर? बस 10 मिनट पहले। बहुत बढ़िया है सर। अपने कर्तव्य को समझ जाना, ये नींद टूटने का जागना नहीं है, ये तो साधारण क्रिया है हमारा। सो जाना, उठ जाना, घूमना, दौड़ना। शुरू करता हूँ बिहार के किसी एक ऐसे नाम से। मैं चाहता हूं नाम मैं सबसे लास्ट में बताऊं, जिन्होंने इसको पाया है। ठीक है, पहले उनके पास नहीं था, वो हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे। जन्म लिए, पले बढ़े, पढ़े लिखे, जवान हुए, फिर उनको लगा कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं। मैं तो मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, मनुष्य के बारे में उन्होंने, तो उनका चिंतन चला, उन्होंने सोचना शुरू किया और उन्होंने ये पाया। मतलब इसको, उनकी निद्रा टूट गई, वो जाग गए। अब इसको जरा अच्छे से समझिए कि जागना क्या होता है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां 2 तरह के इंसान आपको मिलेंगे। किसी को हम अच्छा कह देते हैं, किसी को बुरा। आपको नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, गाना अच्छा लगेगा, है ना? जी सर। हम तय करते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। संसार के अन्य लोग हैं, लेकिन जहां आप रहते आए हैं, जिन लोगों के बीच में आए हैं, उन्होंने आपको बुरा माना तो आपको यहाँ रखा है। जी सर। इंसान एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। जीवन में न आपको अच्छा बनने की जरूरत है, न बुरा बनने की चीज। तो बनना क्या है? अहंकार। जागने लगेंगे आप। शुरुआत करते हैं। एक शब्द है प्यास। प्यास का अर्थ क्या होता है? प्यासा, पानी पीने की इच्छा, पानी की उत्कंठा, गला सूख रहा है, इस धरती पे या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा वस्तु है जो इसको बुझा सकता है? प्यास को। पानी से, जल। आप जाग गए हैं, आपकी समझ क्लियर है। इसके अलावा किसी भी चीज में वो गुण आप पाते हैं है जो प्यास पे अपना नियंत्रण कर सके? आप यहां रिहेब में हैं,
आपका अस्तित्व क्या है अपने घर के लिए। यहां मैं क्या लिखूं? जैसे प्यास के लिए आपने पानी बोला ना, मतलब माइंड क्लियर है। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाएंगे, इसका अल्टरनेटिव नहीं है। चांद पे भी पहुंच जाएंगे तो प्यास लगेगी, तो पानी वहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए, चाहे कहीं भी रहेंगे। मतलब आप जागे हुए हैं। वो किस रूप में है, किस आकार में है, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपकी प्यास है और अपने माइंड सेट है। ये कभी नहीं बदलेगा कि पिलाने वाला कौन है, नाटा आदमी है कि लंबा आदमी है कि काला आदमी है कि गोरा आदमी है। आपका हर आदमी जानता है, हर जीव जानता है, छोटा से छोटा जीव ब्रह्मांड का, कि प्यास पे नियंत्रण उसी तरह से। कौन आपके बारे में अच्छा या बुरा बोल रहा है महत्वपूर्ण नहीं है। यहां क्या लिखूं मैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कुछ हद तक आप आए नहीं पे, जिम्मेदारी। जैसे पानी जो है अनिवार्य माना गया है प्यास के लिए। जी सर, जल ही जीवन। आपका अल्टरनेटिव नहीं है कोई, हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ा विशाल शहर भी हो जाएगा। आपके घर में जो लोग हैं, कि आपकी वैल्यू क्या है परिवार के लिए, इसका अल्टरनेटिव नहीं है। चाहे आप किसी के नजर में बुरा बने चाहे अच्छा बने, ये तो जीवन है। जो आपने सीखा वही आप लौटा रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में आपका अल्टरनेटिव नहीं है कोई। इसलिए आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है, इसका है। इसकी समझ आपको होनी चाहिए कि मैं अपने परिवार के लिए क्या अस्तित्व रखता हूं। समझ में आ रही है बात? मैं किसी रिश्ते में नहीं बोल रहा हूं कि आप क्या हैं, बेटा है, माँ बाप है, क्या है, जो भी है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए यही रखते हैं महत्व। समझ में आ रही है बात? इसी को जागना कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आप ही अपने घर, अपने परिवार के लिए पानी की तरह हमेशा के लिए उम्मीद बने हुए। हाँ, होना ही है। ओके सर। इसलिए आप तय करें कि प्यास बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे। बुझाएंगे सर। समझ में आ रही है? पंख निकल गए हैं, हमको जानकारी है। आपका धर्म है कि आप अपने अस्तित्व की पहचान करें। कितनी समझ है आपको अपने बारे में? पानी को जब भी आप याद करें प्यास के लिए, आपको अपने परिवार के लिए अपना कौन आपको अच्छा बोल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबकी समझ है अपनी अपनी। आप क्या हैं आपको समझ में आ रहा था? बहुत समझ में आ रही है बात? जी सर। इसलिए अगर उस चीज को आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो आप यहां दाल रोटी तोड़ रहे हैं। आपका कोई विकल्प नहीं है, कोई। आपको घटना सुनाओ, या कोना में एक आदमी बैठा रहता था बूढ़ा करके, ऐसे हमको भेज दीजिए, हमको भेज दीजिए। सर उसकी माँ हमेशा ऑफिस में 2 दिन के बाद फोन कर, इसको जरा डांट दीजिए ऑफिस में, जिनकी ऑफिस का नंबर पे बदमाशी कर रहा है, फिर लाकर रख ले तब वो शांत होकर रहता है। ज्ञान नहीं है उसको। उसकी अपनी उम्र 50 से ज्यादा होगी, 50 प्लस ही होगा। तो माँ की तो 80 प्लस होना चाहिए लगभग, 70-80, 20-30 का शादी होता ना। और उसको समझ नहीं है, वो कभी बन पाएगा ये पानी? नहीं सर।
आप उस कोई भी रिश्ता बोले, लेकिन वो अपने घर के लिए उसके कारण से घर की प्यास बुझेगी नहीं सर। लेकिन जिसको समझ में आ गया कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, कितना उपयोगी हूँ अपने परिवार के लिए, तो जाग गया ना। जी सर। परवाह ही नहीं करेगा कौन उसको अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, बोलते रहे, वो प्यास बुझाएगा ना। मतलब अपना धर्म तो नहीं भूलेगा ना। आप ये जागिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब जागो तब सवेरा। बड़ा खतरनाक स्थिति है। जी सर। अहंकार कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इससे बचा हुआ हो। शेर को भी अहंकार होता है, चींटी को भी होता है, इंसान को कहने की क्या बात है। पूरा होता है सर। आपके इसको भी अगर ये आपके बीच में है तो ये संसार के लिए ठीक है, समाज के लिए, परिवार के लिए, जिन लोगों के बीच में आपकी पूरी जिंदगी बीत रही है उनके पास भी है, आपके पास भी है। आप जरा इसको समझिए। आप अपने घर को महसूस कीजिए, घर के मेंबर्स को महसूस कीजिए, है ना। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप दंग रह जाएंगे कॉन्सेप्ट को समझ के। पॉलिटिकल रूप में आपको मैं समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। यहां से आने के बाद पहले भी पेपर में भी न्यूज में आता है, जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कहीं भी देश में या देश से बाहर, तो एक लाइन बोलते हैं, बड़ा देखिए वो सिंपली पॉलिटिकल लाइन नहीं है, यहां सेंस है। मेरे देश के 140 करोड़ देशवासियों, दुनिया या अदर जो लोग हैं, बंटी यादव जाओ, कचरे वाला डब्बा को लेकर लाल वाला इधर जा। जब वो कहते हैं जा रहा है 140 करोड़ मेरे देशवासियों, आप देखिए उनके बगल में जो लोग खड़े हैं 70 साल से, समझ में आ रही है बात? ये जो 100 पार्टियां जो आप 70 साल से अपने देश में देख रहे हैं, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता। सब पार्टियों में अहंकार है, नाम किसी का नहीं लेने का। अब कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इनसे प्यास नहीं बुझेगी। कोई अच्छा बनने के चक्कर में हर पार्टी का अपना अपना झंडा है, जी सर, अपना अपना रंग है, जी सर, अपना अपना आइडियोलॉजी है, अपना अपना विचार है। जी सर, मतलब कोई अहंकार है, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जी सर, है ना। जी सर। लेकिन उसी जगह पे कोई एक आदमी आके कहता है मेरे देश के 140 करोड़ मेरे देशवासियों, उसका रंग आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं, ना उसको आप अच्छा बोल सकते हैं, ना बुरा बोल सकते हैं। आपको देखना है उसके कर्म और धर्म क्या है। उसने किसी को ना बड़ा बनाया ना छोटा बनाया, जी सर, ना कोई रंग दिया, काला कहा ना नाटा कहा ना पीला कहा, उसने सबको समेट लिया पानी की तरह। प्यास सबको लगी है, मेरा धर्म है कि मैं आपकी प्यास बुझा दूं, कोई भी हो, है ना। जी सर। लेकिन उसी जगह पर ये 100 लोग हैं, वो कई तरह से बटे हुए हैं। हमारा घर भी तो वही है, हमारा परिवार भी तो वही है, हमारा संसार भी तो वही है। कोई उठा हुआ है, लेकिन जो 140 करोड़ मेरे देशवासियों का वो जगा हुआ है, जी सर, उसका दिमाग क्लियर है कि
सबको लेके चलना है। मतलब आपने इस पे विजय पाई, क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, कई लोग कई तरह से आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। या तो आपको अच्छा लगेगा या तो आपको बुरा लगेगा, और उस दोनों का प्रतिक्रिया क्या होगा? अहंकार हो जाएगा। अगर इसमें आप फंस गए तो आपको इसमें कोई किसी की प्यास बुझाएंगे, किसी की नहीं बुझाएंगे। 70 साल से यही हो रहा है, संसार में यही हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब। लेकिन जो जाग गया, जिसको समझ में आ गई, जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने परिवार के लिए पानी की तरह, इसका कोई विकल्प नहीं है, आप नहीं है आपके परिवार में आपके सिवा। उसी तरह से आप समझ रहे हैं? एक उदाहरण के रूप में मैंने लिया, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के उनके विचार हैं तो है, प्यास सबको लगी है। मतलब सारा मेरे द्वारा जो उनको सुरक्षा देनी चाहिए मैं सबको दूंगा, मेरे द्वारा जो उनको अन्न चाहिए, दवा चाहिए, चाहे जिस भी प्रकार का जो पोस्ट के अनुसार हमारा धर्म होता है, ये कौन करता है? जो जगा हुआ है। जो नहीं जगा हुआ है वो इसमें किसी के सामने अच्छा बनने के लिए कुछ करेगा, किसी के सामने बुरा बनने के लिए कुछ करेगा। यही तो होता आ रहा है। समझ में आ रही है बात? मैं इसलिए आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जिस परिवार से आते हैं, पहुंचती हो, चाहे खुशी मिलती हो, लेकिन जब भी आपको कुछ बांटने का मौका है, कुछ देने का मौका है, चाहे वो आप उसकी सुरक्षा हो, अन्न हो, वस्त्र हो, भोजन हो, धन हो, आपकी निगाह में सब एक होना चाहिए। पानी की तरह, पानी में बंटवारा नहीं करता है। चाहे आप उसको बिस्लरी के बोतल में डालें, चाहे गिलास में डालें, वो सिर्फ जानता कि मुझे जो भी यूज करेगा उसकी प्यास बुझेगी। हम नाम दे के उसको बेचते हैं। वो हमारा अपना लोभ है कि एक बोतल 1 मिलीमीटर में कोई 300 में बिकता है, कोई 30 रुपए में बिकता है ना? मनुष्य का काम है, पानी का काम नहीं उस कीमत तय करना। पानी तो प्यास बुझाता है। आप अपने परिवार के लिए जब अहंकार से ऊपर आ जाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है देखा जाएगा, अभी जवाब देते हैं। आज तक यही किए हैं आप। संसार में कोई आपको राम राम बोलेगा तो आप क्या प्रत्युत्तर? हम अभी राम राम ही कहते हैं। राम राम ही बोलेगा, अच्छा बोलेगा तो अच्छा, बुरा बोलेगा तो अच्छा। आप में और उस दूसरों में क्या अंतर है? लेकिन इसी के बीच में अगर आप जाग गए, आप समझिए कि आपने क्या पा लिया। समझ में आ गई बात? मैं इस जगाने की बात कर रहा हूं। आपके घर में जो भी लोग हैं, हो सकता है उसमें किसी को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, किसी को ना पसंद करते हो, लेकिन जब भी आपको अपना कर्तव्य बोध आता है, जब अपने आप उस लेवल में पाते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकता हूं, आप पानी की तरह सबके काम में आइए। क्लियर? जी सर। मैं ये चीज चाहता हूं। समझ में आ रही है आपका जागने का? जी सर। जाग जाना ये बहुत साधारण है, जानवर की प्रवृत्ति है। संसार में मृत्यु लोक में जो भी जीव हैं उसको फॉलो करते हैं। भोजन किए नींद आएगी, भूख लगेगी नींद टूट जाएगी। ये दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम भी वही करेंगे, संसार के सारे लोग वही करते हैं। हम भी सोते हैं रात में, लेकिन मैंने जो जागने की बात की वो आपके मन की बात की। जब मन से आप जाग जाएंगे कि मैं अपने परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण हूं, आप जिंदगी में न अपना बुरा करेंगे। जब आप अपना बुरा नहीं करेंगे, ये तभी होगा जब आप जाग जाएंगे। आप अपने परिवार के किस काम में आएंगे? जब आप निरोग होंगे तब न काम में आएंगे। जी सर। निरोग होंगे तो पढ़ेंगे, निरोग होंगे तो कमाएंगे, निरोग होंगे तो सुरक्षा देंगे।
परिवार का हर सदस्य का यही धर्म होता है। जी तो सर। जब आप कैपेबिलिटी आप में आएगी, योग्यता आएगी, अपने आप को आप सफल पाएंगे, तभी ना काम में आएंगे। जी सर। पानी गंदा हो तो कोई पिएगा क्या? नहीं सर। पानी की शुद्धता की गारंटी कौन देगा? पीने वाला नहीं सर। पानी देगा ना। पानी शुद्ध हो, कहते हैं कितना भी गंदेला पानी हो, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे 9th में, तो सर लोग समझाते थे गिलास में मंगाएंगे, उसमें बालू डलवाएंगे, कंकड़ डलवाएंगे, है ना, और उसको हिला देंगे बोतल वोटल में और टेबल पे रख देंगे, पूरा गंदा पानी। लेकिन काफी देर के बाद धीरे 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 वो नीचे बैठ जाती है। बैठ जाता, ऊपर में कुछ शुद्ध बोलता। चाहे वो जंगल में बहे, चाहे आपके फ्रिज में रहे, चाहे नल में बहे, वो अपना धर्म नहीं भूलता। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आपका धर्म है अपने परिवार के लिए समर्पण। क्लियर? पानी हमारे रगों में बहने लगता है, रक्त बन जाता है। आप भी अपने परिवार के लिए वैसे ही विचार रखें, जितना सक्षम है उतना करें। समझ में आ गए? अब मैं लास्ट में आज मैंने आपको एक कविता सुनाई थी, माँ बाप, सुनाई ना अभी? गप नहीं करो बेटा, माँ बाप भी तो वही करते हैं। आप मिला के देखिए, माँ बाप को आप किसी कैटेगरी में मत मानिए, ना अमीर में बांधिए ना गरीब में बांधिए। माँ बाप तो माँ बाप है, चाहे सड़क किनारे चादर बिछा के सब्जी बेचने वाली हो, चाहे अंटालिया में रहने वाले माँ, दोनों का एक ही मकसद है कि मैं अपने बच्चों के काम में आऊं। इसके अलावा कंसेप्ट क्लियर है, उसको हम कलरिंग कर सकते हैं, टाई कोट बना सकते हैं, चाहे गमछी में बांध सकते हैं। सेंस तो क्लियर है कि मैं कुछ भी करूंगा अपने बच्चों के लिए ही करूंगा, और पूरी जिंदगी तो यही होती है। क्लियर? तो ये इसको क्या कहते हैं? जाग जाना। माँ बाप जागे हुए होते हैं। संसार के किसी भी कोने में कोई भी भाषा बोलते हो, चिड़िया की भाषा हम नहीं समझते हैं, लेकिन कई को अच्छा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझना चाहिए आपको। हम लोग कविता में या आजकल तो डिस्कवरी में बहुत कुछ दिखा देता है। एक चिड़िया उड़ती है, एक दाना लाती है, तो पहले वो पेट भर खाना नहीं खाती है, जो पहला दाना मिलता है उसको पहले लाके अपने बच्चों को देती है। बात समझ में आ रही है? जी सर। जब बच्चे को उसको लगता है कि मैं, अच्छा अब उतना तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि एक ही बार में कई तो दाना उसके मुंह में रहता है, चोंच के अंदर, 1 by 1 करके इनपुट करती है बच्चों के, है ना। बच्चा जब चोंच खोलता है तो एक दाना जी, फिर दूसरा दाना जी, ईश्वर का निर्माण है वो। यस सर। उसके बाद ही वो फिर कभी उड़ेगी और फिर अपना चुगेगी, अपनी भूख मिटाएगी। वो जागी हुई है। आप कब जागेंगे? समझ में आई बात? जी सर। अब मैं बताता हूं अपनी धरती से, बिहार से उनका जुड़ाव रहा है। बिट्टू, जब वो हमारी तरह ही, बोले ना बाल उड़ता है, बाल उड़ता, जब वो हमारी तरह ही उन्होंने भी इस धरती पे जन्म लिया, हमारी तरफ पले बढ़े, लेकिन जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने ध्यान किया। कई तरीके से किया होगा, वो समझे कैसे किया, हमको, हम लोग साधारण लोग हैं, लेकिन रिजल्ट में यही आया कि वो जाग गए। उनसे पूछा किसी ने कि आपका चेहरा में जो है ना आभा मंडल आ गया है, आप तो कोई देवता मालूम होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देवता नहीं हूं। अच्छा, आप कहीं के राजा हैं? हाँ, तो नहीं हूं। तो पागल हो गया है, अनाप बोल रहा है, या कुछ खास बात है? तो उन्होंने पूछा, उनसे पूछा गया फिर आप कौन हैं?
तो उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूं। हमारी मिट्टी से है वो। मैं चाहता हूं, आज मैंने कहा है, डिपेंड करता है कि आप कैसे उस चीज को ग्रहण करते हैं। आप भी बुद्ध हो सकते हैं, आज और अभी हो सकते हैं, एक पल में हो सकते हैं, एक सेकेंड, डिपेंड करता है कि इस चीज को आप किस तरह ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बुद्ध हूं, मतलब मैं यहां इस धरती पर क्यों आया उन्होंने जान लिया। माँ बाप का कोई रूप और आकार नहीं होता है, वो तक हर पक्षी में भी आपको दिखाई देगा, इंसानों में भी दिखाई देगा, अन्य जानवर। बात समझ में आ रही है? जी सर। माँ बाप, इसलिए मैंने आज कक्षा में माँ बाप को ही रखा। आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या जागने के लिए कह रहा हूं। आप आज के बाद पूरी जिंदगी इसी जागृत अवस्था में रहें कि जैसे प्यास के लिए पानी का कोई विकल्प नहीं है, आपके परिवार के लिए आपका कोई विकल्प नहीं है। क्लियर?